स्टेट में, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम उसी प्रकार से जाति जनगणना को करें। जाति जनगणना क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें तो पूरा देश जानता है कि 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी है, तकरीबन 15% माइनॉरिटीज हैं। मगर पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के तकरीबन 50% हैं, कोई कहता है 55 है, अलग अलग स्टेट्स में अलग है। मगर पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं, कितना है कोई नहीं जानता। तो अगर आप जोड़ लें, 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग हैं। ऐतिहासिक कदम है। और जो हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां भी हमारी सरकार आएगी, जिस स्टेट में, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम उसी प्रकार से जाति जनगणना को करें। आएंगे, वहां भी आएंगे। और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है। और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या?
इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में लगभग 3.5 लाख संविधान रक्षक बनाए हैं और हमारा उद्देश्य है कि आने वाली 26 जनवरी तक पूरे 60 दिन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये सारे डिपार्टमेंट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर हम गांव के स्तर के ऊपर जाएंगे और संविधान रक्षक बनाएंगे। लोगों के बीच में जाएंगे और ये बताएंगे कि ये लोग जो चाहते थे कि हम संविधान को बदलेंगे, जो पार्लियामेंट के अंदर शेंगुल को लेकर हाथ में चलते थे, जो मनुवाद सोच रखकर मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, वो लोग आज ये संविधान की ताकत देख रहे हैं। आप लोग आज पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस मनाया है। हंसी आती है, मजाक लगता है। ये लोग जो 400 सीटें पार मांगते थे, जो संविधान के अंदर आरक्षण को खत्म करना चाहते थे, ये वो लोग हैं जो आज संविधान से लोगों को सावधान रहना है। आप लोगों को या आपके बीच में घुसकर संविधान की बात कर कर आपको बांटने का काम करेंगे, तो सावधान रहिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे हीरो, हमारे जननायक और संविधान के रक्षक राहुल गांधी जी से कि वो आए मंच पर और हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दे। राहुल